नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। फोर्थ क्लास के बच्चों, हम लोग पाठ पढ़ रहे थे। कौन सा बोलिए? कौन सा? भोले बाले बादल। कैसे है बादल? भोले बाले, बिल्कुल आपके जैसे। जैसे आप भोले बाले हो वैसे ही बादल भी कैसे हैं? भोले बाले। भोले बाले बादल। पाठ लिखा था, किसने लिखा था? कल्पनाथ सिंह। किसने लिखा था? कल्पनाथ सिंह। कल्पनाथ सिंह ने ये पाठ लिखा था। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे आज। कल हम लोगों ने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, मैंने आपको बताए थे कि जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सुंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख वाले, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने ठेलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। मतलब कि कुछ बादल हमें आसमान में हम लोग देखें तो ऐसे लगते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? तूफानी, आपस में मस्ती कर रहे हैं बादल। बादलों को देखना बहुत अच्छा लगता है ना। तो हम लोग जैसे ही बादलों को देखता है ऐसे लगते हैं कि बादल क्या कर रहे हैं? तूफानी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और कुछ रह के शैतानी कर रहे, वो तूफानी कर रहे, कुछ शैतानी कर रहे हैं। कुछ अपने थैलों से छुपके, मतलब बादलों के पास क्या है? थैला, जिसमें क्या है? पानी। बादल पानी बरसाते हैं कि नहीं बरसाते? बरसाते हैं ना बारिश के मौसम में। सीधे आसमान से बारिश टपकने लगती है बादलों से। और बारिश आने से पहले कैसे सब बादल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि कुछ अपने थैलों से छुपके, मतलब एकदम चुपके से क्या बरसाते हैं? झर 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 पानी बरसाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। किसी की नहीं सुनते। अभी मैं बोलूँ कि बादलों पानी बरसाओ, जो क्या वो मेरी सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे। और मैं बोलूँ बादलों को कि नहीं भाई बहुत हो गया, अब बस बारिश बंद कर दो, तो भी बादल मेरी बात नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनते। और ढोलक और ढोल बजाते रहते हैं। मतलब कैसे आवाज़ आती है आसमान से बादलों की, एकदम गरजने की। कभी कभार तो एक डर भी लग जाता है, इतना जोर से गरजते वो। तो क्या? ढोलक ढोल बजाते बादल। फिर रह कर छत पर आ जाते। एक बार उधर चला गया, वापस ये मेरी छत पे आ गया, फिर आपकी छत पे आ गया। तो रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से उड़ जाते। एकदम तो छत पे आ जाते, या फिर मान लो कि थोड़ी देर मैंने बादलों की तरफ नहीं देखा, फिर मैं ऊपर देखूँ तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उड़ गया वो। कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी तो एकदम सही से पानी बरसाते कि चलो भाई इतने घंटे बरसे न, फिर आराम कर लिया। तो कभी कभी जब उनको गुस्सा आता है तो इतना पानी बरसाते हैं कि नदी और नालों में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले बाले बादल। फिर भी कि मुझे के मन के बादल बहुत भले लगते हैं। कैसे लगते हैं? ये देखो, यहाँ पे बादल का कितना मस्त फोटो आया है। ऐसे देख के उनको इसको पकड़ने का मन हो रहा है कि ये बादल काश मेरे पास हो जाता तो मैं इसको खींच के रख लेता या रख लेती। ऐसा ही मन में विचार आता है ना। तो ये मैंने पूरी कविता आपको समझा दिया है, समझा दी ना पूरी कविता। फिर आगे देखो, स्वाध्याय के प्रश्न लिखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो चलो 3 प्रश्न मैं आपको करवा दूँ ना। पाठ तो बस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बादल कैसे मतवाले शेरों की तरह घूमते हैं, ऊँटों के जैसे कुबड़े उनकी शैतानी करते हैं, गुस्सा आता है तो जो ढोलक ढोल भी बजाते हैं, और नदी नालों में बाढ़ भी लाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, पहले तो मैं सूचना डाल दूँ। 1 नंबर लिखा हुआ है, फिर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो ये सूचना आप लोग खुद डाल देना। सूचना आप लोग बच्चों खुद डाल देना। मैं सीधा आपको प्रश्न करवाती हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न, नदी नालों में बाढ़ कौन लाता है? नदी नालों में
बाढ़, कौन लाता है? तो चलिए इसका आंसर लिखिए। कौन लाता है नदी नालों में बाढ़? अभी मैंने समझाया था ना आपको कि देखो यहाँ पर कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते। तो कौन लाते हैं नदी नालों में बाढ़? बादल। तो इसका आंसर लिखिए, नदी नालों में बादल बाढ़ लाते हैं। नदी नालों में बादल लाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है आपके, आसमान में झब्बर बालों वाले बादल क्या करने लगे? प्रश्न दूसरा, आसमान में झब्बर बालों वाले बादल क्या करने लगे? क्या प्रश्न है? आसमान में झब्बर बालों वाले बादल क्या करने लगे? तो आसमान में झब्बर बालों वाले बादल दौड़ने लगे। दूसरे का आंसर लिखिए आप, आसमान में झब्बर बालों वाले बादल दौड़ने लगे। फिर तीसरा प्रश्न है आपके, प्रश्न नंबर 3, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो सोचो, बादलों को क्यों तूफानी कहा गया है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो बादल, इसका आंसर लिखिए, आपस में मस्ती करने के कारण या शरारत, आपस में शरारत करने के कारण बादलों को तूफानी कहा गया है। बादलों को तूफानी कहा गया है। ये 3 प्रश्न मैंने आपको लिखवाए। इसके आगे जितने भी प्रश्न उत्तर है, खाली जगह है, मिलान कीजिए है, इस पाठ के विचार कीजिए है, कौन कौन, ये सब मैं आपको इसके अगले वीडियो में करवाऊंगी। ये जितना भी बच्चों में करवाती हूँ सब आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।